बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बकरी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी बहुत सुंदर और समझदार थी। वह अपने मालिक से बहुत प्यार करती थी और मालिक भी उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। गांव के सभी लोग चांदनी की बुद्धिमानी की कहानियां सुनाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग बड़े खुश थे और चांदनी भी उत्सव में शामिल होने के लिए उत्साहित थी। चांदनी को उत्सव में सभी के बीच खास ध्यान मिल रहा था। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े उसकी सुंदरता की तारीफ करते। लेकिन उत्सव के बीच अचानक गांव के पास एक जंगली जानवर आ गया। जानवर बहुत भूखा और खतरनाक था। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन चांदनी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर उसने इस जानवर को भगाया तो वह गांव की हीरो बन सकती है। चांदनी ने बिना डरे उस जंगली जानवर का सामना किया। वह अपने सींगों से उसे दूर भगाने की कोशिश करती रही। उसकी बहादुरी देखकर गांव वाले भी साहस जुटाकर जानवर को खदेड़ने के लिए आ गए। आखिरकार चांदनी और गांव वालों की मदद से उस जानवर को जंगल में वापस भेज दिया गया। उस दिन के बाद से चांदनी सिर्फ एक साधारण बकरी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की नायिका बन गई। उसकी बहादुरी और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। चांदनी का नाम अब हर घर में गर्व से लिया जाता था। इस तरह चांदनी की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई और वह बकरी से एक नया अमीर जेठानी का गर्मी में शादी का जोड़ा। गर्मी की तपती दोपहर थी और गांव में हर किसी को शादी की तैयारी का इंतजार था। गांव के सबसे बड़े घर में रहने वाली अमीर जेठानी सीमा अपने ऐशो आराम के लिए जानी जाती थी। उसकी शादी के समय पहना हुआ सुंदर रेशम का जोड़ा आज भी पूरे गांव में चर्चा का विषय था। उसकी छोटी देवरानी राधा आर्थिक रूप से कमजोर थी। राधा की शादी होने वाली थी और उसे शादी के लिए एक अच्छे जोड़े की तलाश थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन राधा ने अपनी परेशानी अपनी जेठानी सीमा से साझा की। सीमा ने उसकी मदद के लिए कुछ सोचा और अपने बड़े शादी के जोड़े की याद दिलाई। हालांकि सीमा ने बिना सोचे समझे कहा, राधा तुम चाहो तो मेरा जोड़ा पहन सकती हो, लेकिन वह गर्मी में पहनने लायक नहीं है, बहुत भारी है, तुम्हें तकलीफ होगी। राधा के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने सीमा की बात मान ली और उसकी शादी का जोड़ा लेने का फैसला किया। शादी का दिन करीब आया और राधा ने जब वह भारी जोड़ा पहना तो उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन गर्मी के कारण उसे असहनीय गर्मी महसूस होने लगी। पूरे समारोह में वह पसीने से तर हो गई और उसे काफी तकलीफ हुई। हालांकि गांव वालों ने उसकी सादगी और हिम्मत की तारीफ की। राधा ने अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए शादी को खुशी खुशी निभाया। उसकी मुस्कान ने ये जता दिया कि खुशी पैसे से नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि से आती है। शादी के बाद सीमा ने राधा से कहा, तुमने मेरा भारी जोड़ा पहनकर शादी की, ये देखकर मुझे गर्व हुआ, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि हर किसी को अपनी स्थिति के अनुसार जीना चाहिए। राधा ने सीमा को धन्यवाद दिया और कहा, आपका जोड़ा तो अमूल्य था, लेकिन मैंने आज सीखा कि असली खुशी सादगी में है। इस घटना के बाद सीमा और राधा के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया और दोनों एक दूसरे की ताकत और संघर्ष को समझने लगी।